हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी पूरा सुनो और खुद करो अपना कंसंट्रेशन टेस्ट और अपना मेमोरी को टेस्ट। अगर आप ये कहानी एक बार सुन के ही सही आंसर देते हो तो आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप 2-3 बार सुन के आंसर देते हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर 4-5 बार सुन के आंसर दे रहे हो तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और एक बात बहुत ही ज़रूरी है, कहानी शुरू से अगर आप बार बार सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाओगे। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन कहानी ना सुनकर जो लोग एंड में क्वेश्चन पहले सुन रहे हो, वो लोग अपने आप से चीट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। कहानी पूरा सुनो और जवाब दो। आज मैं तस्कर एक चोर की कहानी का पार्ट 2 आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो लोग पार्ट 1 नहीं सुने हो सुन के आओ, फिर आपको पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। तो मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। उस चोर तस्कर का एक हाथ तो अब नहीं रहा। पार्ट 1 वीडियो में आप जानते हो कि कैसे तस्कर का एक हाथ अब नहीं रहा। तस्कर को लोगों के चीजें चुराने में इतना ज्यादा मजा आता था कि वो खाली बैठ नहीं पाता था। प्रभु के मूर्ति से गहना चुराकर जितना भी पैसा मिला था, ज्यादातर डॉक्टर के पास आने जाने में ही खर्चा हो गया। तस्कर के पास चोरी के पैसे इतना तो था जिससे कि वो खा पी के चल सके, लेकिन चोरी करे बिना उसे अच्छा नहीं लगता था। सुबह से शाम चाय की दुकान पर बैठ के आसपास के लोगों के बारे में बोलना, ऐसे बेकार और फालतू गॉसिप से परेशान हो गया था वो। फिर तस्कर ने डिसाइड की कि वो एक हाथ से ही चोरी करेगा। भीड़ बास पर ट्रेन पे उठकर वो चोरी फिर से करने लगा और घर पे आके बीबी को बोलने लगा कि वो भी तस्कर के साथ चोरी करे। तस्कर की बीबी राधा बहुत ही भोली और अच्छी लड़की थी। राधा को ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधा हमेशा तस्कर को समझाता था कि वो चोरी ना करे, क्योंकि राधा बहुत ही नेक दिल की थी। तो तस्कर अपने बीबी से बहुत ही प्यार करता था और राधा भी तस्कर के अलावा किसी और लड़के को देखता भी नहीं था। तस्कर अपने बीबी को देखते ही हमेशा खुश हो जाता था और हर एक दिन राधा के भोलापन को देख के सोचता था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तस्कर जब भी रात को घर लौटता था, राधा के लिए हमेशा राधा की पसंद की कोई खाना या फिर झुमका, साड़ी, मतलब कि कुछ ना कुछ लेके लौटता था। ऐसे ही चल रहा था तस्कर की जिंदगी। एक दिन तस्कर के भाई गोपाल और उसके बीबी पूनम सिमली गांव से तस्कर के घर घूमने के लिए आई। तस्कर के भाई गोपाल और उसके बीबी पूनम दोनों ही बहुत अच्छे से चोरी करता था। पूनम हमेशा राधा को समझाने लगा कि तुम भी चोरी करना शुरू कर दो। देखो मेरा सोने का झुमका, देखो मेरी हाथ का स्मार्टफोन, सब चोरी का ही है। पहले कुछ दिन राधा पूनम को समझाने लगी कि चोरी करना सच में कितना खराब काम है, लेकिन पूनम राधा की बात कान में कभी घुसाता ही नहीं था। पूनम रोज घर से सज धज कर चोरी करने के लिए निकलती थी और लौटते समय कभी बहुत सुंदर पर्स तो कभी सोने की झुमका या हार लेके लौटती थी। धीरे धीरे पूजा को पूनम से जलन होने लगी। एक दिन अचानक क्या हुआ, पूजा भी पूनम के साथ चोरी करने के लिए चली गई। पहले कुछ दिन पूनम चोरी करती थी
और राधा देखती थी। पूनम राधा को चोरी करने के लिए ट्रेनिंग देती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद राधा एक दिन पूनम के साथ जाके पहली बार एक लड़की की बैग से उसका पर्स चुरा लाई। पर्स को घर में लाके देखा, पर्स में बहुत सारे पैसा था। राधा को पहली बार चोरी करके बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने मार्केट जाके तस्कर के लिए एक बहुत अच्छे ब्रांड की जूते खरीदी और एक शर्ट भी खरीदी और लौटते वक्त सबके लिए रेस्टोरेंट से खाना भी लाई। उस दिन रात में तस्कर जब घर लौटा तो उसने देखा पूजा बहुत खुश थी। पूजा को इतना ज़्यादा खुश तस्कर ने पहले कभी नहीं देखा। पूजा सबके लिए चिकन बिरयानी और मटन कबाब लाई थी। बहुत सजाकर सबके लिए खाना प्लेट में दिया और खाना खाते खाते तस्कर को पूजा अपने चोरी की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे तस्कर के भाभी पूनम ने उसे ट्रेनिंग दी और चोरी करने के लिए, और कैसे उसने भीड़ में से एक लड़की की बैग से पर्स और फिर एक लड़की की घड़ी भी चुराई और उन पैसों से सबके लिए बिरयानी और मटन कबाब लाई। पूजा सोचा था कि वो जब चोरी की बात तस्कर को बताएगी तो तस्कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये क्या, तस्कर मुंह ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों फीका लग रहा है तस्कर का मुंह? ये थी तस्कर की एक छोटी सी कहानी। अब आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों, जिससे पता चलेगा आप कितने कंसंट्रेट कर पाते हो। क्वेश्चन ये है कि तस्कर की भाई गोपाल और उसके बीबी पूनम कौन सी गांव में रहती थी? फिर एक बात, तस्कर की भाई गोपाल और उसके बीबी पूनम कौन सी गांव में रहती थी? तो आंसर ज़रूर दीजिए और आप लोग बहुत आगे बढ़िए, बहुत खुश रहिए। आप सभी के लिए हमारे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं।